हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 22 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:41। सो मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इसने नीचे आने की कोशिश करी, बट उसके बाद वापस एक अच्छी सी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करी थी। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं मार्केट में आया था जब ये रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, एंड उसके बाद जब ये उस टाइम पे रेड फॉर्म हो रही थी, बट अगर इसे यहाँ से फिर फॉल होना होता तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकल जाती, लेकिन यहाँ से ये नहीं निकली एंड ये ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रुक रही थी। ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो रही थी, तो मैंने यहीं कहीं पे इसी रेड कैंडल पे ही एक अपसाइड के लिए ट्रेड अपना प्लान किया था। यहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया एंड देन मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने नंबर 1 मैं एसएल को ट्रेल करता हुआ जा रहा था, और नंबर 2 जब प्रीमियम चार्ट पे एक आधी रेड कैंडल बनने लगी तो फिर मैंने इस ट्रेड में से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था। तो अभी उस पर्टिकुलर ट्रेड के बाद जो मेरे रिजल्ट्स हैं दैट इज़ प्लस 899 रुपीज़। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड के बाद की पोजीशन है। अभी सिर्फ एक ट्रेड मैंने लिया है, इसके बाद जो भी मुझे पोजीशन मिलती है तो उस पर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 9:59 एंड मेरे अभी तक टोटल 4 ट्रेड्स मैं अभी तक ले चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड्स का आपको पता ही है, जो मैंने अपसाइड के लिए एक मूव कैप्चर किया था यहाँ कहीं पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल हुआ, इस लेवल तक आया। ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। पहले एक ट्रेड लिया, बट उसमें एसएल जस्ट हिट होकर मार्केट वापस ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, एंड देन उसके बाद फिर मार्केट एक फॉल शो करने लगा इसी पर्टिकुलर कैंडल में। तो मैंने एक और यहाँ पे ट्रेड लिया था। दो बैक टू बैक 2 ट्रेड्स हो गए थे, तो जो हमें यहाँ पे 899 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो घट के 300 के आसपास तक आ चुका था। ठीक है, सो अभी ये हमारी करंट पोजीशन है। एंड उसके बाद अभी मैंने एक और ट्रेड लिया है, जब ये यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं दे पाया उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, तो मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया हुआ है। अब इस ट्रेड में जो भी होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट, सो उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी वही हुआ, जो ट्रेड हमारा यहाँ से चल रहा था अपसाइड के लिए, इवन दो वो वापस 300 से 700 के आसपास तक प्रॉफिट शो कर रहा था, बट देन उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो गया और वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया वो पर्टिकुलर ट्रेड। एंड उसके बाद मार्केट ने फिर एक बुलिश मूव यहाँ से शो करना स्टार्ट किया। सो मैंने एक और एंट्री यहाँ पे बनाई, और ये मेरा इस पर्टिकुलर लेवल पे एक लास्ट ट्रेड होगा। अगर ये ट्रेड नहीं चला तो इसके बाद या तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे या तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, जो ये वाली लेवल है, तब उसके बाद फिर फर्दर ट्रेड्स लिए जाएंगे। तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जो भी होगा प्रॉफिट लॉस फाइनली वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:23। अपने आज के सारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपने प्लान पे स्टिक नहीं रह पाए। जो मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तब लेंगे, या तो इसके ऊपर जाएगा तो तब ट्रेड लेंगे, बिकॉज जो लास्ट ट्रेड था उसमें हमारा एसएल हिट हो चुका था। ठीक है, जो भी मैंने आई थिंक यहाँ पे एक लिया था एंड देन उसके बाद एक और कोशिश करी थी मे बी, तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, जो ऐसे टाइप एक ट्रेंड लाइन थी। जब ये पर्टिकुलर कैंडल ना उसके नीचे निकलने लगी थी तो मुझे लगा था कि अब ब्रेकडाउन आ जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल का, एंड मैंने डाउन साइड का अपना लास्ट ट्रेड भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जिसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो इस तरह से आज जो है हम अबाउट 92 रुपीज़ के लॉस पे आज का दिन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, -92। जो हमारा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट था वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया, एंड देन कैपिटल में से भी थोड़ा चला गया। ठीक है, सो इसमें मिस्टेक क्या रही है। नंबर 1, जो जैसे फॉर एग्जांपल डाउन साइड का मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, एंड यहाँ पे जो ट्रेड लिए 2 ट्रेड तो कम्प्लीटली इलॉजिकल थे, राइट। आई थिंक 3 ट्रेड्स थे, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया एंड 1 ट्रेड यहाँ पे लिया। ये ट्रेड मेरे गलत थे। ठीक है, इन ट्रेड्स में कहीं ना कहीं अभी प्रॉपरली कंफर्मेशन नहीं आई थी कि मार्केट डाउन साइड की ओर जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रेड्स लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रेड थे, और अब सबसे ज़्यादा मुझे लॉस जो हुआ है ना वो पुट साइड में ही हुआ है। कॉल साइड में अग्री कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए, 2, 4, 5 है, यस 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए थे। ठीक है, जो मुझे शायद एक में ही सेटल कर देना चाहिए था। दूसरा ट्रेड मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, बट फर्स्ट ट्रेड जो मेरा था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने एग्जिट कर दिया था। मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है अभी। ठीक है,
अब जब ये इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा, जो ये पर्टिकुलर लेवल है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर भी निकल जाएगा ना मार्केट, तो वापस मार्केट अपसाइड की ओर एक अच्छा मूव दिखा सकता है। लेकिन दिक्कत वही है कि अपने तो ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, साइडवेज जोन में ही हमने ख़त्म कर दिए। तो यही होता है एक्चुअल में, जब हम साइडवेज जोन में ट्रेड करते हैं। हमारा 898 रुपीज़ का प्रॉफिट था फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। और इवन तो ये 10 समथिंग तक भी था, 1000+ तक ये प्रॉफिट गया था सिर्फ एक ही ट्रेड में, ठीक है। बट एक्चुअल में हम इसको प्रिजर्व नहीं कर पाए बेसिकली, ठीक है। और हमें थोड़े से अपने प्लान में एक और चेंज करना पड़ेगा, वो मैंने आज ही रियलाइज़ किया इस ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो जो वीकेंड में मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, अपनी मिस्टेक्स जब रिव्यू करूंगा, तो उस चेंज को मैं 100% आपको बताऊंगा। एंड अपकमिंग वीक से मैं उस चेंज को भी इम्प्लीमेंट करूंगा। सॉरी, वॉइस थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी। सो सो जो वीकेंड वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको अपना बताऊँगा जो भी मैंने चेंज करना है, अपने थोड़ा सा एक चेंज लेके आना है। बिकॉज अगर वो मैंने आज अप्लाई किया होता तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारा आज सेव हो जाता 100%। तो देखते हैं। अब आज का ट्रेडिंग सेशन हमारा माइनस में ही क्लोज हो रहा है, -92। इवन दो इससे पहले वाले ट्रेड में +88 में था, एक मन मेरा वहाँ भी क्लोज करने का कर रहा था। बट बिकॉज हमारे लॉसेस बड़े हो गए हैं थोड़े और प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं एक और ट्राई करना चाहता था। बिकॉज एक छोटे से प्रॉफिट के साथ क्लोज करना एंड देन अगले दिन एक बड़ा लॉस हो जाना, तो वो मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो मैंने इसलिए एक ट्राई और करी। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं किया, एक बहुत छोटा सा लॉस था आज के दिन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो गलतियाँ करी हैं उसकी सज़ा हमें मिल चुकी है, ठीक है। हमें अगर कम से कम गलतियों में अगर हम समझ जाएं तो ही हम प्रॉफिट जो है वो डे एंड पे क्लोज कर सकते हैं। तो आज अगर मैं बात करूं तो लगभग मैंने 4 ट्रेड मेरे गलत थे। 2 ट्रेड मैं कहूँगा सही थे, पहला ट्रेड एंड देन सेकंड ट्रेड जो मैंने यहाँ पे लिया था। जब सेकंड ट्रेड भी नहीं चला था तब मुझे समझ आना चाहिए था कि अभी मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ जस्ट लर्निंग फॉर अस, ठीक है। धीरे धीरे इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जो पुट साइड का मेरा ट्रेड था उसमें मेरे एसएल थोड़े बड़े बड़े बन गए थे, लेकिन तब भी मैंने वो ट्रेड ले लिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो अगेंस्ट दी ट्रेंड हम ट्रेड लेते हैं ना, इसको प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही लेना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी, अदरवाइज़ एसएल भी बड़े बनते हैं और लॉस 100% हो ही जाता है वो ऐसे ट्रेड्स में, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे क्विकली कितना मेरा आज का जो भी है लॉस मैंने आपको बता ही दिया। बट आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ एंड उसके बाद आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटक नियो की स्क्रीन पे। ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज की पोजीशन 92 रुपीज़ का, यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा होगा। मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ एक बारी। ऑर्डर्स यहाँ पे 12 ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे, मेरे सारे ट्रेड्स हो चुके हैं। और इसी के साथ आज की जो ट्रेडिंग है उसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। एक्सप्लेन मैंने आई होप आपको सब कुछ कर दिया। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो, डिटेल में जानना चाहते हो कुछ गलती कहाँ पे कैसे क्या हुआ था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।